ये आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र सब लोग का क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में नदी सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा और नदी से कई प्रश्नों का भी अभ्यास चलेगा और उसके बाद आपका इधर का सेक्शन पूरा रिवर सिस्टम खत्म और तब मुख्य क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक हम मान के चल रहे थे बेसिक का इंडियन ज्योग्राफी का आपका। तो चलिए यहाँ से हम लोग जरा ध्यान दें। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझने के लिए हम लोग पहले भारत में गंगा नदी को भी हम लोग को बनाना होगा, क्योंकि जब तक गंगा नहीं समझेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलेगा नहीं। तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में बढ़िया आ जाएगा। देखिए हमने भारत का मानचित्र बनाया और भारत के मानचित्र में सभी बच्चों को क्लियर है कौन कौन सा कहाँ सिस्टम हमारा चल रहा था। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा काम है ब्रह्मपुत्र रिवर में और ये चीज आप बांग्लादेश का भी हम लोग को काम पड़ेगा। तो बांग्लादेश भी हमने बना लिया और ये सिस्टम बना लिए। इधर से आप सभी लोग को याद है उत्तराखंड से पूरी डिटेल कहानी हो चुकी थी कि यहाँ से इस प्रकार से हमारे गंगा रिवर ये बांग्लादेश में इन कर जाता है और बांग्लादेश में गंगा रिवर को, इंडिया में यह गंगा है और बांग्लादेश में इसी गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की बात पुराने क्लास में सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग नए सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि जितना बढ़िया आप यहाँ पर एक साथ ध्यान देंगे उतना ही अच्छा याद होते चला जाएगा। आप सभी को याद है ये तिब्बत है, चीन का ही एक प्रांत है और तिब्बत में ही यहाँ हिमाचल के पास आपको बताए थे कि एक बहुत ऊंचा पर्वत है जिसको हम लोग कहते हैं ये पर्वत को कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत काफी ऊंचा पर्वत है और कैलाश पर्वत में आपको बताए थे अलग अलग कई ग्लेशियर है और इन ग्लेशियरों से बर्फ पिघल करके एक बहुत बड़ा झील का निर्माण हुआ है तिब्बत में और इस झील को ही हम लोग मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखें तिब्बत में मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील का मुख्य निर्माण कैलाश पर्वत के द्वारा हुआ है और इसी मानसरोवर झील से हम लोग देखे थे कि पूरे सिंधु नदी निकल करके उधर की ओर गई थी। आज हम लोग यहाँ सीखेंगे इसी मानसरोवर से पूर्व की ओर एक नदी निकलती है और लगातार चलते जाती है और यहाँ पर एक बहुत ऊंचा चोटी है जिसका नाम है नमचा बरुआ और नमचा बरुआ के कारण यहाँ पे एक पूरा यू टर्न लेते हैं। नमचा बरुआ के कारण ये रिवर यहाँ पर पूरा यू टर्न लेते हैं और तब भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंट्री कर जाता है। और यहाँ पे जो अब प्रश्न बन रहा है आज के क्लास में इतना ध्यान दीजिए, हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि एक एक बात आपका क्लियर हो जाए, हर बात आपको एकदम याद हो जाए, सिर्फ सुनना है केवल ध्यान से। यहाँ पे ये जो ग्लेशियर है हम लोग देखे थे इधर सिंधु के लिए जो ग्लेशियर था यांगसी ग्लेशियर, यहाँ पे सिंधु के लिए हम लोग देखे थे सिंघी खवांग करके भी उसका नाम था और सिंघी खवांग करके वहां से गया था। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो ग्लेशियर है जो यहाँ पे जमा होता है इसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और आपको दो तीन बातें मुख्य रूप से समझाए हैं कि नदी के निकलने के लिए पर्वत भी जिम्मेवार है, ग्लेशियर भी जिम्मेवार है, झील भी जिम्मेवार है। तीनों में कुछ भी दे सकता है। आपको दे देगा ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है तो चेमा युंगडुंग आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से निकलती है तो कैलाश आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है तो मानसरोवर झील आंसर हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आप देख रहे हो ये सभी आंसर किस तरह से पूछ रहा है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। बाकी जो तिब्बत प्रांत देख रहे हो इस तिब्बत प्रांत का राजधानी लहासा है और लहासा इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कई बार पूछा है तिब्बत की राजधानी लहासा किस नदी के किनारे स्थित है तो लहासा आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे ही स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो तिब्बत में इस रिवर को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अभी इसका नाम कोई ब्रह्मपुत्र नहीं है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो रिवर कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, सांगपो। अच्छे लेवल का परीक्षा दोगे तो फिर एक एक चीज का ऑपरेशन करता है। और इसमें आपको एक बार ये भी पूछ चुका है वो तो सीजीएल का क्वेश्चन, वहां पूछा है कि ब्रह्मपुत्र, देखो जितनी बातें तुम पढ़े उतना दे दिया, उसने कह दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, दे दिया और फिर कहा सांगपो का अर्थ क्या होता है। सांपों की नदी, शुद्ध करने वाली नदी, जंगल की नदी, कई प्रकार के यहाँ पे चॉइस दे दी। तो आपसे अभी हमने बताया कि मुख्य रूप से जो प्रश्न हो सकते हैं वो प्रश्न यहाँ से फिर डिटेल थोड़ा सा इधर उधर कट करके भी रख सकता है। तो आपको अभी याद हो गया कि ये जो हम लोग देखे ब्रह्मपुत्र नदी इसको तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं और सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, शोधक नदी। ये शोधक नदी के रूप में आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो डिटेल अर्थ पूछता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सांगपो का अर्थ होता है शोधक, मुख्य रूप से शोधक का मतलब है शुद्ध करने वाला। इसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चोटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक चोटी है और इस चोटी को हम लोग नमचा बरुआ के नाम से जानते हैं। नमचा बरुआ चोटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न करती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन, आप
पूछा जाएगा कि बताओ ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर दर्रा कौन सा होगा। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखो जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरे खंडन करते हुए एक बार बढ़िया से सुन लो, तो इससे जितने प्रश्न हैं सब आपके बन जाएंगे। तो आपको पुनः हमने फिर एक बढ़िया क्वेश्चन दिया कि नमचा बरुआ के पास यूं टर्न लिया, लेकिन जब वो भारत में इन करता है तो किस दर्रा से प्रवेश करता है। दर्रा आपको पिछले क्लास में समझाए थे और आपको बताए थे कि यहीं पे राकसताल झील से सतलज नदी, आपको याद है, रोहतांग दर्रा से प्रवेश किया। तो दो तीन दर्रा जिससे नदी इन करती है, ये दर्रा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर हमारे सब लोग के पास होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पर जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, इस दर्रा का नाम है यांगयाप दर्रा। और फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये शुरू में सांगपो के नाम से चल रहा है। सांगपो का अर्थ है शुद्ध करने वाला, और ये ग्लेशियर है चेमा इंगडुंग ग्लेशियर, पर्वत है कैलाश पर्वत, और झील है मानसरोवर झील। अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट बात में अब आया, जैसे ही सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसको हम लोग कोई ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं जानते, इस रिवर को हम लोग कहते हैं दिहांग रिवर। दिहांग रिवर, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, ये दिहांग रिवर है। और इसी नदी में जैसे ही ये असम के पास आ जाते हैं, यहाँ पे दो दो नदियां इसमें आके मिलती है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कारण आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो नदी ऐसे चल रही है और आपको हमने सिखाया है नदी के दिशा में अपना सिर करते हुए तैरो। तो जब नदी के दिशा में सिर कर करके तैरोगे, कल्पना करोगे, तो ये दोनों नदी इसकी बाएं सहायक नदी होगी, क्योंकि नदी इधर से आ रही, तुम इधर अपना जो है सिर कर करके सो जाओगे, तो तुम्हारे बाएं हाथ की ओर सहायक नदी रिवर भेंट हो जाएगा, और बाएं सहायक ये दोनों नदी है। और इस रिवर का जो नाम आप देख रहे हो, ये नदी जो आप देख रहे हो, इस नदी का नाम हम लोग जानते हैं दिबांग है, और ये लोहित है। ये नदी देखो, ये लोहित है, और ये नदी जो देख रहे हो ये दिबांग है। तो हम लोग देखे तीन नदी की बात हो गई, दिहांग, दिबांग और लोहित, और ये तीनों जिस जगह पर मिलते हैं, इस जगह का नाम आप सभी को ध्यान रखना है, इसको हम लोग कहते हैं सदिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सदिया इंपॉर्टेंट जगह है। और आपको इसके पहले पूरे पर्वतीय क्षेत्र से मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र गुजर रही है। मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र सदिया में ही प्रवेश करती है, और जब कोई नदी मैदानी भाग में होते हैं तो वहां पे आप नाव चला सकते हो, और ब्रह्मपुत्र में भी नाव चल सकता है सदिया के बाद, इसके ऊपर नहीं चला सकते। और भारत के दो ही मेन नदी है जो नौका गम्य है, एक गंगा और दूसरा देख रहे हो ब्रह्मपुत्र। तो आपको इंपॉर्टेंट याद होगा, गंगा भारत में मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो आंसर हरिद्वार था। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग में इन करती है तो जगह है सदिया, असम के हिस्सा पे वहां सदिया में टच किया, वहीं पे दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों नदी जब मिल जाती है तो इस रिवर का नाम अब ब्रह्मपुत्र होता है। देखो ब्रह्मपुत्र नाम कैसे बना, तीन नदी मिली, दिहांग, दिबांग और लोहित, तीनों मिलती है सदिया में, उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और यहाँ तीनों नदी मिलने के बाद ये जल धारा काफी चौड़ी हो जाती है। कई बच्चे सोन रिवर देखे होंगे जो बिहार के होंगे, वहां देखना सोन की चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार से इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, और इतने चौड़ाई से जब ये चलती है तो बीच में एक अद्भुत स्ट्रक्चर बनता है। एक बीच में असम में बहुत बड़ा क्षेत्र बच जाता है, जिसके दोनों ओर से ये रिवर निकल जाती है। अब सोचो, इधर से भी नदी निकल गई और इधर से भी नदी निकल गई, और बीच में एक बहुत बड़ा द्वीप हो गया, और इस द्वीप को हम लोग माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। और यह नदी द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वीप कहते हैं जो चारों ओर जल से घिरा। क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड सही आंसर, लेकिन ग्रीनलैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। हमने यहाँ पे आपको एक बात बताया, नदियों से घिरा हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप तो माजुली द्वीप है। कई जो है भूगोलवेत्ता इसका खंडन भी करते, लेकिन भारतीय भूगोलवेत्ता ये गौरव की बात है, इसलिए माजुली को रखते हैं। और ऑब्जेक्टिव आएगा माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो आंसर आपका हो गया असम। और फिर यही ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए ये धीरे 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 ये देख पा रहे हो यहाँ के सेक्शन पे पहुंच जाती है। ये भी असम का ही पार्ट है, और यहाँ पर ये जगह का नाम है धुबरी। जगह का नाम दिमाग में आपको सेट होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से जहां नौका गम्य है, पानी के जहाज चलाए जा सकते हैं, वो जगह है सदिया टू धुबरी। और धुबरी नामक जगह पे वो जैसे ही ये बांग्लादेश में इन करती है, बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो आंसर आपको दिमाग में सेट रखना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये तो जगह के अनुसार से ब्रह्मपुत्र को हमने बनाया। अब इसमें कई बातें हम मिटाएंगे और इसकी सहायक रिवर को इसमें बढ़ाएंगे।
तो आप सभी लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसके बाद तब हम लोग इसके कुछ नाम हटा के सहायक नदी इसमें बढ़ाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और तब हम लोग इससे आगे कवर करेंगे। चलिए तो अब रिवर इसमें हम लोग बढ़ाते हैं। रिवर देखिएगा कैसे कैसे इसमें अब ऐड होता है। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। इतनी बातें तेजी में एक बार फिर समझा दें। देखो कुछ नहीं रखा है, केवल सिस्टम को ठीक से समझिए, मानचित्र को इतना दिमाग में बैठा लीजिए और कुछ कॉपी पे नहीं लिखा रहेगा, केवल मानचित्र देखेंगे तो हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यही देखो अब कई लड़के अभी बता रहे थे यमुना सबसे बड़ी सहायक, अब तो समझ गया होगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक ब्रह्मपुत्र हमने क्यों कहा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, ये बांग्लादेश में गुजरती है, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, पूरब की ओर। कभी कभी क्वेश्चन इतना बढ़िया पूछता है कि वही लड़के सिर्फ आंसर दे सकते हैं जिनका मानचित्र पर एक अच्छी पकड़ है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताओ बांग्लादेश में किस प्रकार गुजरती है, तो सही आंसर हो गया कि ये दक्षिण की ओर गुजरती है, नीचे दक्षिण की ओर जा रही। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार और सुनेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों का यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तब ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग तेजी में सुने। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत पर स्थित चेमा इंगडुम ग्लेशियर से निकलने वाले बनने वाले मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। और तिब्बत की राजधानी लहासा इसी सांगपो रिवर के किनारे स्थित है। भारत में यह नमचा बरुआ पर ऊंची चोटी है। इस चोटी के पास यू टर्न लेते हुए यांगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। इसमें दो नदी दिबांग और लोहित सदिया जो असम के पास पड़ता है वहां पे तीनों मिलती है और दिहांग, दिबांग और लोहित इन तीनों के संयुक्त धारा को हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ सदिया से ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई काफी बढ़ जाती है और इतनी चौड़ाई बढ़ती है कि असम में एक क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप है। मतलब चारों तरफ से नदी है और बीच में यह द्वीप है, इसको माजुली द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके बाद फिर यही आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में इन करने के पहले फिर ये असम का ही क्षेत्र है और इस जगह का नाम है धुबरी। और धुबरी नामक स्थान से ये बांग्लादेश में इन कर जाती है और बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देशों में गुजरती है, तिब्बत मतलब चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश, ये तीनों के साथ गुजर जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का यही डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये चीज फिर आपको दिमाग में सेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण चीज कुछ और सुनेंगे तब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो बच्चे हमारे साथ ध्यान दे देंगे उन लोगों को सहायक नदी एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। सहायक नदी के सीखने के लिए हम लोग फिर से इन बातों को हटा देते हैं, दोनों बात को फिर से एक बार दिखा देंगे तो आपको एकदम क्लियर होते चला जाएगा। हमने अभी जो बनाया इस चीज को फिर से ड्रॉ करते हैं। नक्शा जब इच्छा करे तब बनाओ, एक ही नक्शा पर इधर उधर कम करो। जब इच्छा करे तो एक मानचित्र बनाओ, थोड़ा टेढ़ा बनेगा लेकिन वो नहीं बनाने से बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जो बच्चे नहीं बना रहे हैं टेढ़ा मानचित्र बना रहे हैं तो टेढ़ा वाले का सब क्लियर होगा और जो कुछ नहीं बना रहे उसको खूब लिखते जाओ, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मानचित्र पर ही आपका मुख्य कमांड होना चाहिए। तो चलिए ये हमने अभी बना दिया। यहां से हमने देखा गंगा रिवर है, अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम चलेंगे और सभी लोग का चाहेंगे ध्यान हमारे साथ हो जाए। अब कटिंग करके चल रहा है मानसरोवर झील। अब यहां से निकला तो ये सांगपो रिवर के नाम से निकला। यहाँ पे हम लोग देखे ऊपर से कट होकर के यहाँ चल दिया और यहाँ पे 3 नदी दिहांग, दिबांग और लोहित सदिया में मिला और तब यहाँ से चल दिया। ये धुबरी है और धुबरी से बांग्लादेश में चला गया। इधर से हम लोग देखे गंगा रिवर आकर के इसमें मिली। इतनी बातें तो सबका क्लियर है। अब हम चाहेंगे 2 मिनट सिर्फ हमारे साथ पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, एकदम फुल कंसेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। ध्यान दो, यहीं पे एक द्वीप हमने बनाया था, ये द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये सभी को अभी याद। ये जो तुम देश देख रहे हो ये देश है भूटान, ये दूसरा देश। यहां पर जो देख रहे हो ये है आपका तिब्बत। ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा है सिक्किम, ये भारत का राज्य है सिक्किम। और यहां तक है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। वेस्ट बंगाल यहाँ हल्का जाकर के ऐसे है और इधर पतला है, ये वेस्ट बंगाल है, इधर असम होगी। और यही जो रिवर है इस चीज को आपको बढ़िया से समझिए। यहाँ पे आपको याद है अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मेन राज्य आएगा नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, फिर बाकी मिजोरम, त्रिपुरा सब चला गया। अब जो रिवर बना रहे हैं उस पर 2 मिनट आपका एकदम कस के ध्यान चाहिए। जो बच्चे एकदम पूरा ध्यान देंगे यहां तक की बात सभी लोग का एकदम स्पष्ट होगा। अब जो लोग एकदम ध्यान दोगे उनको याद होते चला जाएगा, क्योंकि यहीं पर ज्यादा लोड है।
भूटान से दो रिवर निकलती है। एक रिवर भूटान से यहां पे आती है, ध्यान देना। इस नदी को हम लोग, एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इस नदी को संकोच रिवर के नाम से जानते हैं। नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, इस रिवर का नाम है संकोच रिवर। क्यों पूछता है उसको भी सुनो, क्योंकि सब बात सुने रहोगे तब बनेगा। संकोच रिवर भूटान से निकलती है और ये घूमते हुए पश्चिम बंगाल और असम की सीमा बनाती है। इसीलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की वह कौन सी सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल और असम के बीच का सीमा निर्धारित करता है, तो आंसर होगा संकोच नदी। लास्ट बार फिर से जरा सुनोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। संकोच रिवर ही पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीमा का निर्धारण करता है और चूंकि नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसीलिए संकोच रिवर ब्रह्मपुत्र का दायां सहायक नदी। हम समझते हैं संकोच सभी लोग का क्लियर हो गया होगा। दूसरी एक रिवर है, ये भी भूटान से ही निकलती है और ये रिवर माजुली द्वीप से थोड़ा सा आगे मिलता है। इस रिवर को कहते हैं मानस। पूरा बढ़िया से ध्यान देंगे, हम समझते हैं कि भूटान से दोनों रिवर हमारे सभी लोग का क्लियर हो गया होगा। भूटान से मुख्यतः दो नदी निकलती है, एक नदी का नाम है संकोच और दूसरा का नाम है मानस। आप मानस नेशनल पार्क भी पढ़ोगे, काजीरंगा नेशनल पार्क भी पढ़े होंगे, फिर क्वेश्चन वही सब आएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस रिवर के किनारे है? कई लड़के देखो छोटे एग्जाम दोगे बाबू तो उतना ही आएगा, काजीरंगा तो एक सिंह वाला गैंडा, तो गैंडा में पार लग जाएगा। अच्छे एग्जाम दोगे तो रिवर का पूरे सिस्टम पूछेगा, पूरी बातें पूछेगा कि आपको कितना उस पर पकड़ आया है। तो हम लोग यहाँ पर दिमाग में सेट कर लिए, मानस रिवर और संकोच रिवर भूटान से ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर की सहायक रिवर है और संकोच नदी पश्चिम बंगाल और असम के बीच ये सीमा का निर्धारण करती है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट देखें, एक तिब्बत से एक और सहायक रिवर आती है। हम लोग तिब्बत के रिवर जो आ रहे हैं कलर उसका चेंज कर देते हैं और तिब्बत के इस सहायक नदी को आप सभी लोग जानते हो कि जस्ट माजुली द्वीप के पास ही आके मिलती है। ये तिब्बत की सहायक नदी है और इसका नाम है सुबनगिरी। सुबनगिरी आपको ध्यान रखना है, ये सभी दाएं सहायक नदी और सुबनगिरी या सुबनश्री भी कहीं कहीं मिलेगा, सुबनश्री भी है, धनश्री भी है, सब इसी की सहायक नदी। तो सुबनश्री ही नहीं तो कर लो, सुबनश्री ये तिब्बत से निकलती है और माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र का ये भी दाएं सहायक नदी। एक और दाएं सहायक नदी में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो सभी बच्चे उसका नाम सुने होंगे, नाम सब लोग सुने होंगे, केवल अभी बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये सिक्किम से भारत की सबसे ऊंची झील है। जिस समय झील पढ़ाएंगे आपको नाम याद आएगा, झील का नाम है चलामू झील और चलामू झील से एक रिवर निकलती है और इसी रिवर का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता रिवर पूरे चिंबुल घाटी को घूमते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में प्रवेश करते हुए वेस्ट बंगाल में ये बांग्लादेश में ये जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती और इसी नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कभी कभी पूछता है तीस्ता किसकी सहायक नदी है, आंसर ब्रह्मपुत्र का। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से कहां मिलती है, आंसर बांग्लादेश में। तीस्ता नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, सिक्किम से। सिक्किम में कहां से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे ऊंची झील चलामू झील और चलामू झील से निकलती है। यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर कहे या चलामू झील कहे, तो वहीं से तीस्ता रिवर निकलती है और पूरे सिक्किम की सबसे लंबी रिवर है। और भारत में ये देख रहे हो यहां से इस प्रकार होते हुए दो राज्य से सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश चली जाती है। ये जो तुम देखा ये सभी हम लोग देखे उस ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं सहायक नदी। अब इंपॉर्टेंट है इसके बाएं सहायक नदी। बाएं सहायक नदी में आपको दिमाग में सिर्फ रखना है, पहला तो हम लोग देख लिए दो रिवर यहीं पर देखे थे। एक का नाम हम लोग देखे दिहांग से आया था, इसका नाम दिबांग है और इसका नाम लोहित है। ये दो रिवर तो हम लोग जस्ट देख चुके थे। अब एक इंपॉर्टेंट है, नागालैंड से एक रिवर यहां जाती है और ऊपर से आप देखें सुबनसिरी है, इसका नाम धनसिरी। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र के बाएं सहायक नदी तो धनसिरी हो। धनसिरी नदी कहां से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड से निकलती है। और एक रिवर और यहां से निकलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर से निकलती है और मणिपुर से होते हुए ये इस धर से जाते हुए ये सबसे अंतिम में जाके मिलती है। और ये रिवर ही बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में मेघना, पद्मा और जमुना सब मिल जाते हैं तो इसको आगे भी मेघना ही कहते हैं। और मेघना रिवर मुख्य रूप से इंडिया के मणिपुर से जाता है। मणिपुर में इस रिवर का नाम बराक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में मेघना नदी निकलती है और मणिपुर में मेघना रिवर का नाम क्या है, बराक। ये एक घाटी है और इस घाटी में जब प्रवेश करती है तो इस घाटी को ही कहते हैं सुरमा घाटी और इसीलिए इस घाटी में इसका नाम सुरमा रिवर हो जाता है। यानी इस नदी का तीन नाम है, बराक नदी कहिए, सुरमा नदी कहिए, मेघना नदी कहिए, सब एक ही नाम।
अब ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र बन गया। यहां से अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे अब बनने लगे। ब्रह्मपुत्र रिवर का फेस आपका कंप्लीट कर दिए। कल लंबा क्लास लेंगे। रूटीन थोड़ा सा, चुके अभी सभी लोग का रूटीन अलग अलग सेट था तो थोड़ा सा समस्या हो रहा है, लेकिन जल्दी कल आप टेलीग्राम पर देखे रहोगे। लंबा 2 घंटे का क्लास कल हो सकता है लें, और कल के क्लास में पूरे रिवर का जितना सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। कल क्लास कोई लड़के नहीं छोड़। कल के क्लास में आपको लगेगा कि हाँ सर एकदम सही हो गया, और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेगा। 40 क्वेश्चन का आपका अभ्यास भी कराएंगे और कल पूरे सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमने ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सिस्टम था कंप्लीट कर दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर अपना खूब बढ़िया से असाइनमेंट तैयार करोगे। दाएं सहायक बाएं सहायक सब चीज क्लियर आपका होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे दोनों सिस्टम में ये ब्रह्मपुत्र नदी कैसे कैसे जगह पर मिली थी, इन सभी बातों को हमने यहाँ पे बताया और फिर इसके सहायक रिवर को आपका चला। यहाँ तक की बात सब लोग का क्लियर होगा। कुछ समस्या है तो आपको 2-3 मिनट बातचीत कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रूटीन की ओर चलेंगे। भाई